सर्कल चैप्टर का हम टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो भाई हाँ, इधर भी देख लो, उधर 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 ही नहीं देखना, आपको स्क्रीन में नहीं देखना। तो मुझे पहली चीज ये बताओ कि सबसे पहले मुझे ये जानना है कि तुम्हें सर्कल्स के बारे में क्या पता है। जिसको भी पता है वो हाथ ऊपर कर लो, जिसको भी सर्कल्स के बारे में पता है। 1 2, हाँ, और सर्कल्स के बारे में नहीं पता? हाँ, तो हर्षिता भाई सर्कल्स क्या होता है? सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन सर्कल की बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होती है, अगर वो फिक्स्ड है तो वो सर्कल होता है, और जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। अच्छा, उसे रेडियस बोलते हैं, मतलब जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसे रेडियस बोलते हैं। फिर और भले हम कहीं भी चले जाएं बाउंड्री तक, वो हाँ, फिक्स डिस्टेंस उतनी रहेगी। अच्छा, डिस्टेंस उतनी रहेगी। और कोई जो सर्कल्स के बारे में जानता हो? सर्कल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब हम जब भी सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, सर्कल्स। वो क्यों आती है सर्कल्स? अगर हम बोले कि जैसे कि फलों का राजा होता है, तो फलों का राजा कौन है? तो अगर मैं बोलूँ शेप्स का राजा कौन है, तो सर्कल्स होगा। क्योंकि सर्कल एक ऐसी चीज है जिसने इंसान की, मतलब जो इंसान था ना, उसे आज इंसान बनाया है। जानवर था पहले, उसे इंसान बनाया। तो मतलब अगर कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती थी तो किस चीज का इस्तेमाल करते थे हम? सर्कल। मतलब अगर जो टायर होते थे, आप देखोगे एक व्हील होती है। अगर व्हील टायर है, मतलब अगर आप देखोगे व्हील, अगर देखोगे, साइकिल चलाते हो आप लोग? कितने लोग चला लेते हैं साइकिल? कितने लोग? अरे सब लोगों को पता है। कितने लोग नहीं चला पाते साइकिल? सभी लोग साइकिल चला लेते हैं, ऐसे मैं मानूं? ठीक है, तो भाई ये साइकिल दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन पे? तो इस साइकिल के अगर मान लो ये जो टायर है वो किस शेप के हैं? सर्कल के ही हैं। अगर मान लो इसी टायर का जो शेप है, ये मान लो ये सर्कल शेप का है। किस शेप का है? आगे वाला ही कि पीछे वाला भी है? आगे पीछे दोनों। अच्छा, आगे और पीछे दोनों। चलो, आगे और पीछे दो जो शेप है वो किस शेप के? सर्कल शेप के हैं। ठीक है, तो सर्कल शेप के हैं वो। अगर मान लो इन शेप को सर्कल नहीं होते, या स्क्वायर शेप के होते, या ट्रायंगल शेप के होते, क्या साइकिल चला पाते? नहीं चला पाते। क्यों नहीं चला पाते? इसका रीजन बताओ भाई। तुमने तो नो बोल दिया, नो के पीछे रीजन क्या है? साइकिल आगे नहीं बढ़ती। तो क्यों नहीं बढ़ पाती आगे? आगे अगर बढ़ना चाहे तो क्यों नहीं बढ़ पाती है साइकिल? आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है? क्योंकि वो शेप रोटेट नहीं हो पाती। रोटेट नहीं हो पाते। शेप रोटेट होते हैं। शेप रोटेट होता है। अगर आप रेक्टेंगल को रोटेट करो तो अपनी पोजीशन पर रोटेट कर देता है वो। आसानी से नहीं हो पाते। आसानी से नहीं होते, मतलब ताकत लगानी पड़ती है, और इतनी जल्दी नहीं होते। इतनी जल्दी नहीं हो पाता। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो ना सर्कल शेप को, अगर तुम सर्कल शेप को अगर ध्यान से देख पा रहे हो, तो सर्कल शेप में देखो कि उसके कोई भी एजेस नहीं है, कोई भी कॉर्नर्स नहीं है। अगर आप मान लो, अगर मैं बोलूं आपको कि अगर मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर मान लो ये शेप, कलर ले लेते हैं, अगर मान लो इसी शेप में, अगर मान लो ये होता, ये मैं बोलता कि रेक्टेंगल शेप है भाई, इसके टायर शेप मैंने किस शेप में बना दिए? रेक्टेंगल में बना दिए। तो अब ये पॉसिबल है क्या? रेक्टेंगल में 4 है, अगर मान लो ये रोटेट करोगे ना तो ये 4 बार बार आपके रिपीट करते रहेंगे। जो आपके जो वर्टेक्स हैं ए बी सी और डी, और इसका नाम देते हैं हम पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर्स है ना, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो बार 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 रोटेट करके वो ऐसे तरीके से घूमेगा। ठीक है, तो जैसे क्या करेगा, वो बार बार इस तरीके से रोटेट होगा, उस तरीके से घूमेगा। जबकि आप सर्कल्स को देखोगे, अगर आप सर्कल्स को देखो तो यहां पे कोई भी एजेस और कोई भी कॉर्नर्स नहीं है। यानी यहां पे कोई भी एजेस और कॉर्नर्स की नहीं होने की वजह से वो घूम पा रहे भाई, इसी की वजह से वो घूम पा रहे। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर्कल्स में ना होते हैं एज और ना होते हैं कॉर्नर्स, तो इसकी वजह से अब इंपॉर्टेंट बनाता है सर्कल। क्या इंपॉर्टेंट बनाता है? उसके ना कॉर्नर होते हैं ना एजेस होते हैं। ये तो एलिप्स में भी नहीं होते और ये तो ओवल में भी नहीं होते। पर क्या एलिप्स सर्कल है? नहीं। क्या ओवल एक सर्कल है? नहीं। पर सर्कल है क्या? एग्जैक्टली सर्कल है क्या? तो हम दुनिया में हम देखते हैं ना, हम बहुत सारे शेप्स, अगर आप देखते हो दुनिया में कुछ भी शेप्स देखते हो तो वो एक तरीके का जो शेप्स होता है वो मोस्टली आप देखते होगे कि सर्कल शेप। आपने कहां कहां देखे हैं? अर्थ सर्कल है क्या? अर्थ स्फीयर है? जो सर्कल होता है हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं 2 डायमेंशन फिगर होता है, वो एक प्लेन पे लाई करता है। किस पे लाई करता है? प्लेन। अगर तुम समझो कि प्लेन क्या है तो मैं उसको बोलता हूं, आपने एक लेंथ लो जो इनफिनाइट हो, एक ब्रेथ हो जो इनफिनाइट हो,
और उन लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो उसके बीच में जो आपको स्पेस मिलेगी, जो रीजन मिलेगा वो इन्फिनाइट मिलेगा। तो जो 2 डायमेंशन जो प्लेन होता है वो इन्फिनाइट होता है, प्लेन हमेशा इन्फिनाइट होता है, और ये सर्कल है ना उस प्लेन पे ही बना हुआ है। अगर आप सर्कल को देखोगे तो उस प्लेन पे ही बना हुआ है, ठीक है, तो उस प्लेन पे ही बना है। तो इस सर्कल को देखो रोटेट हो रहा है, तो पूरा ये सर्कल जो रोटेट हो रहा है उसकी डायमेंशन आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने सर्कल के टायर्स होते हैं वो हमारे सर्कल शेप में होते हैं, और क्या होता है, आपने कॉइन देखे अलग अलग कॉइन, अलग अलग कॉइन्स होते हैं, वो किस शेप में होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं। जैसे कि मान लो ये कॉइन दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, जो ये कॉइन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी क्या है, सर्कल है, ठीक है। और सर्कल होने की वजह से ये इसके सारे ना कोई कॉर्नर्स है ना कोई वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और आपने गांधी जी का चश्मा देखा है, देखा है, कैसा दिखता है, गोल। गांधी जी का चश्मा गोल होता है, जैसे गांधी जी का चश्मा आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, तो वो गोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गांधी जी का जो चश्मा है वो पूरा कंप्लीटली गोल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं ये गोल हैं, ये सारे कितने, आप सर्कल का टायर देख लो या आप अपने कॉइन्स देख लो या गांधी जी का चश्मा देख लो, ये सब गोल्स हैं, सर्कल है, ये सर्कल शेप में। पर एग्जैक्टली सर्कल है क्या, ये जो सवाल हम पूछते हैं कि एग्जैक्टली सर्कल है क्या, कोई बताएगा एग्जैक्टली? ये तो आप एग्जाम्पल बताते हो। एक हर्षिता ने एक डेफिनेशन बताई है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल की जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको लाई करती है तो वो रेडियस होता है और वो फिक्स पॉइंट सेंटर होती है, तो ये हर्षिता ने बताया है। और कोई बताना चाहेगा कि सर्कल एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज सर्कल, व्हाट एग्जैक्टली इज सर्कल? मेन सवाल यही पूछता हूं कि सर्कल है क्या, व्हाट इज अ सर्कल? कोई नहीं बता रहा, चलो मैं मान लेता हूं आप लोगों को नहीं पता है एग्जैक्टली। अगर आप सर्कल की जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, आप क्लास 9th में हो, तो क्लास 9th के हिसाब से हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली जो सर्कल की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अगर मान लो ये एक ब्लैक आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, सभी को दिख पा रही है, तो अगर इस ब्लैक स्क्रीन को हम एज अ प्लेन कंसिडर करें, क्योंकि ये प्लेन है, ठीक है। अब इस प्लेन पे मैं कुछ पॉइंट्स डालता हूं, ठीक है, ये पॉइंट डाल दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट डाल सकता हूं, कहीं पे भी हो सकते हैं ये पॉइंट। आप स्पेस में देखोगे तो ये कहीं पे भी, एक प्लेन में देखोगे तो कहीं पर भी पॉइंट होंगे, ठीक है। चलो कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, तो कुछ और पॉइंट्स मैंने इस प्लेन पे डाल दिए। अब मान लो एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेता हूं, आपको येलो पसंद है कि व्हाइट, कौन सा एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, कोई सा, बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को। मैं एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेता हूं, मान लो उसको रेड कलर में बताता हूं, ठीक है। वो रेड कलर में जो मैंने पॉइंट बताया है वो मैं एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेता हूं। फिक्स्ड का मतलब है ना मैं उसे छेड़ूंगा ना मैं उसकी पोजीशन को चेंज करूंगा, फिक्स्ड का मतलब यही होता है। फिक्स्ड का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड का यही मतलब होता है, ना मैं उसे छेड़ूंगा ना मैं उसे चेंज करूंगा। तो मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, आप लोगों को रेड डॉट दिख रहा है। अब इसी रेड डॉट से मैं एक फिक्स डिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है। अब एक फिक्स डिस्टेंस ली मैंने, ठीक है, ये एक फिक्स डिस्टेंस ले, रेड कलर में आपको फिक्स डिस्टेंस दिख रही है। तो जैसे ही मैंने क्या करा, उस फिक्स डिस्टेंस को लिया, तो अब वो जितने भी फिक्स डिस्टेंस है, अब उस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उस फिक्स डिस्टेंस से, तो फिक्स डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट होंगे उस प्लेन पे, उस सबको वो काउंट कर लेगा। तो जैसे कि ये क्या करा उसने, अब जैसे ही क्या करेगा वो काउंट कर लेगा। आपने देखा कि मैंने क्या किया कि उस फिक्स्ड डिस्टेंस को उस फिक्स्ड पॉइंट पे मैंने क्या करा दिया, रोटेट करा दिया। और रोटेट करने पे मान लो उसने क्या करा, उसकी जो डिस्टेंस थी वो इन्फिनाइट पॉइंटों को उसने क्या कर लिया, इन्फिनाइट पॉइंटों को उसने उस डिस्टेंस पे जाके एक शेप बना दिया, उसी शेप को बोलते हैं सर्कल। नहीं समझ में आया? थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो ये O आपका एक सेंटर है, जैसे कि मान लो, चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो बुक में आपकी डेफिनेशन दी है वो ये दी है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन which are set at a fixed distance from a fixed point in the plane is called circle। भाई ये डेफिनेशन दी है आपकी बुक में। तो मतलब कलेक्शन मतलब क्या होता है, कलेक्शन का क्या मतलब होता है,
यानी कलेक्शन का मतलब बहुत सारी चीज होती है, जैसे कलेक्ट करते हो आप, कॉइन को कलेक्ट करते हो या कलेक्शन। तो क्या बोल रहा है, जितने भी पॉइंट है आपके, जितने भी पॉइंट है उसमें कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन। तो पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं, प्लेन पे लाई कर रहे हैं, विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। मतलब जो आपने रेड कलर में जो डिस्टेंस दिख रही है ना आपकी, ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और ये फिक्स्ड पॉइंट दिख रहा है आपको, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट से ये जितने भी उसने पॉइंट आए, तो टोटल उसके फिक्स्ड डिस्टेंस से कितने पॉइंट बने, इनफिनाइट पॉइंट लाई करे होंगे उस पे क्या करे होंगे, इनफिनाइट पॉइंट लाई करे होंगे उस पे टोटल। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या करे हैं, इनफिनाइट पॉइंट लाई करे हैं यहाँ पे सर्कल पे इनफिनाइट पॉइंट लाई करते हैं। तो यानी एक फिक्स डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट बहुत सारे, यहाँ पे कुछ अंदर भी हैं, कुछ बाहर भी हैं, कुछ सर्कल के ऊपर भी हैं। तो क्यों सर्कल के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, तो इस सर्कल के ऊपर इनफिनाइट पॉइंट लाई करते हैं, इनफिनाइट पॉइंट लाइज करते हैं इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो ये जो इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं, अगर फिक्स डिस्टेंस से अगर आप उनको ड्रॉ करोगे ना, इनफिनाइट पॉइंट को एक साथ अरेंज कर दोगे, तो वो क्या बना देगा, एक शेप बना देगा, उसको बोलते हैं सर्कल। इमेजिन करो कि आपके पास एक डॉग है, ठीक है, डॉग है, उसको आपने क्या करा, एक पोल से बांध दिया और उसकी रस्सी है, रस्सी मान लो 10 सेंटीमीटर की उसकी एक रस्सी है। तो वो डॉग है ना, मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक तय कर पाएगा, वो 10 सेंटीमीटर तक तय कर पाएगा। जो 10 सेंटीमीटर रहेगा ना वो उसका, तो वो जो 10 सेंटीमीटर रहेगी वो उसकी फिक्स डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि वो चेंज हो रही है क्या, वो तो फिक्स्ड हो गई, क्योंकि उसकी गले में जो पट्टा है वो 10 सेंटीमीटर तक जाता है। उससे ज्यादा दूर जाने पे उसे गला घुटने लगेगा, तो मैक्सिमम वो 10 सेंटीमीटर के आसपास जाएगा। तो उस 10 सेंटीमीटर के आसपास जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे ना, वो पॉइंट को अगर आप जोड़ दोगे, इनफिनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे उसके पास, तो वो पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दोगे तो वही क्या बनाएगा, आपका सर्कल बनाएगा। समझ में आया ये बात? तो ये डायग्राम आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, लिख लेना बाद में, आप लोग सब मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो फिक्स सेंटर है आपका, आप स्क्रीन पे देखो तो आप अगर देख पाओगे तो ये फिक्स्ड जो पॉइंट है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सेंटर बोलते हैं। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, जो पॉइंट सर्कल के सेंटर पे होती है और सर्कल के बाउंड्री को टच करती है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस, जैसे कि हम एक डेफिनेशन नोट पॉइंट में मैंने लिखा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट, मतलब जो पॉइंट कहां पे होना चाहिए, सर्कल के सेंटर से और सर्कल पर होना चाहिए, कोई सा भी पॉइंट। अगर आप उनको, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, तो स्टार्ट कहां से होगा, या तो सेंटर से होगा और टच कहां पे करेगा वो, बाउंड्री को, या वाइस वर्सा होगा, या बाउंड्री से सेंटर को टच करेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलेंगे रेडियस। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब बात करते हैं हम सर्कल पे, ठीक है। सर्कल क्या करता है, जैसे कि आपने अगर सर्कल बनाया, कहां पे बनाते हो सर्कल, आप प्लेन पे ही बनाते हो। जैसे कि ब्लैक पोर्शन क्या है, कि इनफिनाइट प्लेन है, ठीक है। तो ये ब्लैक पोर्शन क्या है, कि इनफिनाइट प्लेन का काम करता है। तो ये क्या करता है, जो सर्कल होता है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। जो सर्कल क्या करता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि ये देखो, आप अगर देखोगे तो जो सर्कल के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर, ठीक है। जो भी सर्कल के अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर। और जैसे ही सर्कल के बाहर, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर जो भी चीज रहेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर बोलेंगे, ठीक है। अब जो भी सर्कल के बाहर रहेंगी, जो भी चीजें सर्कल के बाहर रहेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। द सर्कल आउटसाइड द सर्कल विच इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और ये तो 2 चीज हुई, तो तीसरी चीज आप लोग बताओ, तीसरी चीज क्या होगी सर? जो सर्कल के जो लाइन लेती है, सर्कल खुद ही होगा, देखो सर्कल खुद ही होगा, एंड सर्कल इटसेल्फ, यानी ये तीनों चीज क्या होंगी। अगर आप देखो, सर्कल खुद और उसके अंदर की चीजें और सर्कल के बाहर की चीजें, तो सर्कल प्लेन को 3 भाग में डिवाइड करता है।
तो क्या करता है, a circle divides the plane on which it lie into 3 parts. ये बहुत ध्यान देना, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स या आपके पूरे क्वेश्चंस में हम जब करेंगे सॉल्व तो इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, समझ में आया? तो सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इनटू 3 पार्ट, तो 3 पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है? तो जैसे 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया सर्कल को, तो कौन कौन से पार्ट में करता है? पहला सर्कल खुद होता है, जो सर्कल जो हम बनाते हैं प्लेन के ऊपर वो होता है, उसके अंदर की जो भी चीजें उसको इंटीरियर बोलते हैं, और जो बाहर होता है एक्सटीरियर। अब मैं आपसे एक पूछता हूं, सर्कुलर रीजन, रीजन जानते हो आप लोग? रीजन मतलब होता है इलाका, अरे जानते हो नहीं जानते हो? ठीक है, रीजन मतलब होता है इलाका। जैसे कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में, तो ये मेरा रीजन है। मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है, तो ये मेरा इलाका है, यहाँ से जाना नहीं। ऐसा इलाके होते हैं ना, कहते तुम अबे बोला हमारे इलाके ने, हम शेर है, इलाके तो कुत्तों के होते हैं, हम तो शेर है, ऐसा नहीं। आम शेर हो, आम शेर और खास शेर में क्या अंतर होता है भावेश भाई? हाँ हम शेर। अच्छा हाँ तुम शेर हो, ठीक है भाई, भावेश भाई बोल रहे हैं वो शेर है, मान लो भावेश भाई, बस बस ठीक है। तो अब सर्कुलर रीजन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे सर्कुलर रीजन क्या होता है? क्या वो इंटीरियर होता है, क्या वो एक्सटीरियर होता है, क्या होता है सर्कुलर? अगर मैं सर्कुलर का इलाका बोलूंगा तो उसमें मैं क्या क्या काउंट करूंगा? इंटीरियर, उसके अंदर की जगह, वेरी गुड, इंटीरियर काउंट करूंगा, और सब खुद एक सर्कल, और कौन कोई क्या? हाँ तू पकड़, सरकमफेरेंस यानी सर्कल, वेरी गुड छोटू। यानी मेरे को क्या काउंट करना पड़ेगा? आप ध्यान से देखो, या देखो जादू हुआ, ठीक है? यानी मैं सर्कल यानी सर्कल प्लस इंटीरियर को जब भी मैं काउंट करूंगा, सर्कल प्लस इंटीरियर को काउंट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सर्कुलर रीजन मिल जाएगा। मतलब जो इलाका रहेगा वो कौन सा रहेगा? सर्कुलर रीजन। तो यहाँ पे आप नोट करके मैंने दिया हुआ है, द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेक अप द सर्कुलर रीजन। सॉरी गो कोरोना गो। ओके, सो सर्कल एंड इट्स रीजन मेक अप अ सर्कुलर रीजन। ये बात समझ में आई आप लोगों को? कोई डाउट? भाई सर्कल क्या करता है? तीन प्लेन को 3 चीजों में डिवाइड करता है। पहला इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कल खुद, तो 3 पार्ट। और जब होता है आप इंटीरियर और सर्कल को मिलाओगे तो क्या दे देगा वो आपको? सर्कुलर रीजन दे देगा। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, पूछूंगा और नहीं पता होगा तो तुमने पता ही है, बोलूंगा नहीं ऑनलाइन क्लास में, ठीक है? क्या होता है तुम लोगों के साथ, ठीक है? चलो ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम कॉर्ड की। नाम सुना है कॉर्ड का? यस सर। क्या होता है कॉर्ड? कॉर्ड क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कॉर्ड क्या होता है, आते जाते पूछ ले, तू पढ़ता है ना क्लास 9th में ना, तो बता कॉर्ड क्या है, क्या होता है? कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करना जरा, आई वांट टू सी देयर फेसेस। हाँ कितने लोगों को पता है? 1 2। तो बाकी लोग क्या सोते हो? तुम लोग स्कूल में क्या पढ़ाते तुम्हारे हैं? हाँ छोटू, कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल की एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पर टच कर। ठीक। हाँ और कोई? हाँ अर्षिता भाई तुम? एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को 2 अलग-अलग पॉइंट पे टच करे। 2 अलग-अलग पॉइंट पे टच करे। हाँ जस्ट सर सर्कल की बाउंड्री से लेके सर्कल के सेंटर को पास होके फिर से बाउंड्री को टच करे। सर क्या ना है? वो भी, चलो मैं समझाता हूँ। चलो ध्यान दो स्क्रीन पे। अगर मान लो ये सर्कल बना दिया मैंने, कैसा लग रहा है तुम लोगों को देखने में? अब तो मैं गलत भी नहीं बनाता, अब तो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। सर क्या ना है? नहीं लगेगी इसमें, लगाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं लगेगी। ओके, तो ये सर्कल दिख रहा है तुम लोगों को? अगर सर्कल दिख रहा है तो सर्कल में मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, एक सर्कल के ऊपर लेना, ठीक है? सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट ले लिया मैंने, उसका नाम दे देते हैं हम P। तुम लोग बोलोगे तो नहीं ले पाऊंगा, ऑलरेडी मैंने P लेके रखा हुआ है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लेने, कम से कम कितने पॉइंट लेने? 2 पॉइंट। तो ये इसका नाम देते हैं अपन Q। अब इसको है ना ज्वाइन कर दो, P और Q को ज्वाइन कर दो। तो P और Q को तुम जैसे ही ज्वाइन करोगे ना, तुमको क्या मिलेगा? कॉर्ड मिल जाएगा। जैसे ही तुमने क्या करा,
P और Q को यानी ज्वाइन करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, कॉर्ड मिल जाएगा। तो कॉर्ड की डेफिनेशन होती है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड क्या हुआ, कॉर्ड मतलब हुआ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। मतलब किसी भी दो पॉइंट को ले लो सर्कल पे, क्या ले लो, दो पॉइंट ले लो और उसको जोड़ दो, उसको जोड़ दो। चलो एक और लेते हैं हम, जैसे कि मान लो एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे जे नाम का ले लिया है ना, जे पॉइंट ले लिया, ऊपर एक और पॉइंट ले लिया मैंने एम नाम का, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो जे एम भी एक क्या है, कॉर्ड है। और भी कॉर्ड ले लो, ये एक और लाइन गई, इसका नाम दे देते हैं हम, तुम बताओ क्या लेना चाहोगे, एल और के, एल के। ठीक है, एल के कॉर्ड है। यहाँ पे एक और लाइन ले ली, ये क्या है, ऑलरेडी एक एम है तो यहाँ पे ले लेता हूँ जे, नहीं यहाँ ले लेता हूँ जेड। तो जैसे ही मैंने ये लिया, तो मैंने जैसे ही लिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉर्ड क्या हो गई। तो यहाँ पे आप मतलब कितनी कॉर्ड बना सकते हो, एक सर्कल पे हम कितनी कॉर्ड बना सकते हैं, इनफिनाइट। मतलब बनाते जाओ, जोड़ते जाओ, बनाते जाओ, इनफिनाइट कॉर्ड बनती जाएगी, तुम गिन भी नहीं पाओगे। तो सिंपल प्रिंसिपल क्या होता है कॉर्ड का, कि भैया सर्कल पे दो पॉइंट ले लो, उन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो भैया वो लाइन सेगमेंट ही होगी। लाइन सेगमेंट क्या, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, या तो P होगा या तो Q होगा, या तो Q होगा या तो P होगा, है ना। तो ये इस तरीके से होगा, समझ में आ गया। तो कॉर्ड हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ अ कॉर्ड ऑन द सर्कल। तो सर्कल पे हम ना इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड लगा सकते हैं। स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया हुआ है एनिमेशन के साथ, है ना। नहीं मजा आ रहा है, हैं मजा आ रहा नहीं आ रहा, बहुत मेहनत लगी है मक्कारो। हाँ, अब बात करते हैं कॉर्ड की। अभी बोलोगे अभी तो बात करी कॉर्ड की, अब कॉर्ड को थोड़ा और ध्यान से देखो। कभी भी कोई भी चीज देखते हैं ना तो ध्यान से देखना पड़ता है, मान्यता भाई, बहुत डेप्थ में जाके, ऐसे समझ में नहीं आता। कहाँ सो रहे हो, गुड मॉर्निंग। सुन रही, अबे सुनने देखो भी वहां पे, ठीक है। अब मान लो ये एक सर्कल है, अब कॉर्ड की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, भाई सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो। क्या कर लो, सर्कल के दो पॉइंट को, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, कॉर्ड मिल जाएगा। अगर मान लो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास हो गया तो क्या करोगे, अगर मान लो, अरे मान लो अगर सर्कल के सेंटर से कोई कॉर्ड पास हो गया तो क्या हो जाएगा, वो डायमीटर हो जाएगा। वेरी गुड। तो भैया जैसे ही क्या करोगे, इस पे तुमने एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम देते हैं हम P, एक पॉइंट लेते हैं इसका नाम देते हैं Q, और जैसे ही इसको लाइन करोगे तो वो सर्कल के सेंटर से पास हो गया। अब मैं क्या करूं, पास हो गया तो हो गया, मैं तो कॉर्ड बना रहा था, सर्कल के सेंटर से पास हो गया। और जैसे ही सर्कल के सेंटर से कोई कॉर्ड पास होता है तो वो डायमीटर बना देता है। यस सर, रेडियस का हाफ, डायमीटर बना देता है, रेडियस का हाफ। तो यहाँ पे हमको पता है कि हमने तो कॉर्ड ही बनाया था, पर वो सर्कल के सेंटर से पास होने की वजह से वो कॉर्ड बन गया। तो भाई बन गया तो बन गया। अब यहाँ पे देखो और कॉर्ड बना सकते हो आप, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है, ये भी सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है और सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रहा है, किसी दो पॉइंट को ही टच कर रहा होगा, क्योंकि अगर लाइन बना रहे हो तो वो दो पॉइंट को टच करते जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपन घुमा भी सकते हैं, देखो घूम भी रहा है तो पूरा किसी भी एंगल पे बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अ लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टचेस एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। यही डेफिनेशन अपन ने बताई है। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो क्या हो रहा है, सर्कल के सेंटर से पास हो रही है और सर्कल के दो पॉइंटों को टच कर रही है, ठीक है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर क्या होती है, कॉर्ड की बिगेस्ट होती है, ठीक है, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। तो भैया डायमीटर क्या हो रहा है, अगर आप कॉर्ड बनाओगे तो कॉर्ड छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, उससे बड़ा बन सकता है। तो मैक्सिमम कितना बड़ा बन सकता है, मैक्सिमम वो कितना बड़ा बन सकता है उसके डायमीटर के हिसाब से, डायमीटर के बाद से मैक्सिमम नहीं बनेगा। तो आपसे पूछेगा मिनिमम कितना बन सकता है, पॉइंट। अब वो मिनिमम तो कुछ भी बना सकते हो, अब मिनिमम तो मुझे आप पॉइंट तक बना सकते हो, एक पॉइंट सबसे मिनिमम होता है, उसके बाद और ले लो, पॉइंट के ऊपर एक और पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब मैक्सिमम जो कॉर्ड होता है वो क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर। यहां तक समझ में है, कोई डाउट? अरे आगे बढ़ूं, पक्का? चलो तो भाई बढ़ गया आगे। तो अब हम डायमीटर कितने बना सकते हैं सर्कल पे, तो भाई कॉर्ड क्या होता है,
इन्फिनाइट बना सकते हैं, तो डायमीटर भी कॉर्ड है। तो भैया जब कॉर्ड हम इन्फिनाइट बना सकते हैं और डायमीटर एक कॉर्ड है, तो भैया डायमीटर भी इन्फिनाइट बना सकते हैं नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अबे बना सकते क्या, बना दिया। तुम सकते पे लगे हुए, बना दिया भाई। मुझे ऐसे मत देखो, उधर देखो। मुझे पता है नहा धो के मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, मेरी तबीयत खराब थी फिर भी बना रहा हूँ। मैंने कहा तुम लोग चिल्लाओ, वो चिल्लाओ, भाभी हमारे एग्जाम में आए, पढ़ा दो। क्यों भावेश भाई, सही ले? ठीक है। अब ये चीज तो कॉर्ड तो समझ में आ गई। तो कॉर्ड समझ में आ गई, मतलब सर्कल के सेंटर पे कोई भी दो पॉइंट ले लो और दोनों पॉइंटों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। और ज्वाइन करने पे जो चीज मिलती है वो क्या मिलती है, कॉर्ड। और सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, एनर्जी। आ गई तुम लोग आज, मतलब खाना खा के आए हो। कैसे बोला आवाज है, कॉर्ड वाली आवाज है। अब बात करते हैं आर्क। ठीक है, नाम सुना होगा आर्क? नहीं सुना आर्क? सुना है सर। सुना है? अबे आर्क नहीं सुना? क्या होता है, सुना है तो बता दो। बस सुना ही है। ओहो, तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते क्या? अगर मैं ना हो तो फिर क्या हो? फिर नहीं तो कहीं और पढ़ोगे? नहीं, मैं ना हो तो कहीं और पढ़ोगे? सर मैं यही आंसर। लो कहीं और पढ़ोगे। मैं हूँ। चलो चलो इधर ध्यान दो। अब आर्क की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, आर्क जानते हो? जानते तो बहुत कुछ है पर बता नहीं पा रहे, निकल नहीं रहा। अगर तुमने कभी केक खाया? भाई ये मत बोलना हम वेजिटेरियन है। अबे वेज वाला भी आता है, एगलेस। केक का थोड़ा सा टुकड़ा काट खा लिया कि पूरा केक खाते हो? पूरा ही खाता है। राक्षस कौन था? पेट खराब हो जाएगा विवेक भाई। बस 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 बस। अरे YouTube पे जाएगा, YouTube वाले क्या सोचेंगे? अब ऐसे वायरल नहीं हो ना, पढ़ा के वायरल होना। ठीक है, हाँ। तो केक का थोड़ा टुकड़ा कर लो तो हम पीस ऑफ केक बोलते हैं। अगर केक खा रहे हैं तो हम थोड़ा सा टुकड़ा काटते हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि हम पूरा केक खा रहे हैं, हम बोलते हैं पीस खा रहे हैं। क्या बोलते हैं छोटू भाई? पीस। कि पूरा केक उठाया हाथ में, ये नहीं, पीस खाते हैं अपन, पीस। तो वही अगर सर्कल है, अरे भाई क्या हो गया? लात लंबी कर दे भैया, लात लंबी नहीं करो, नहीं तो आपको लंबा कर दिया जाएगा। भाई थोड़ी थोड़ी जगह है, अपन कमरा थोड़ा छोटा है अपना। ठीक है, तो अगर मान लो सर्कल है, सर्कल का थोड़ा सा पीस ले लो। क्या ले लो? पीस ले लो। उसी पीस को क्या बोलते हैं? आर्क। कितना इजी था। मतलब सर्कल का पीस इज नथिंग बट आर्क। नहीं मानते हो? देखो प्रूफ करता हूं, आओ स्क्रीन पे देखो। भाई बोल रहा है अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, देखा रेड कलर से भी करा मैंने। ठीक है, ये सर्कल ले लो। कैसा दिख रहा है तुम लोगों को? अच्छा। देखा, इसमें तो कोई मतलब नजर लगी नहीं सकती मान्यता की कि खराब हो जाए। ठीक है, मैं नहीं बनाया, मैं नहीं बनाता तो कंप्यूटर भी नहीं बनाता। ठीक है, अब मान लो इस सर्कल पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए। अगर मान लो इस सर्कल पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, नाम उनका रख दिया मैंने PQ। अद्भुत नाम है PQ। ठीक है, बुक वालों ने भी ये लिया था तो मैंने भी ये ले लिया PQ। अब PQ में तुम देखोगे कि यार PQ में अगर मान लो एक लाइन में जोड़ देता, PQ को लाइन जोड़ देता, लाइन से मिला देता, तो क्या बन जाता? कॉर्ड। पर लाइन नहीं मिल रहा दोस्त, लाइन नहीं बनाना, अपन को आर्क बनाना है। अब मैं क्या करना चाहूंगा, इसको अलग कर दो। आहा क्या एनिमेशन है, देखा तुम लोगों ने? अब जैसे क्या करा भाई, मैंने इसको अलग कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको अलग कर दिया तो इसके बन गए 2 पीस। एक बन गया छोटा पीस और एक बन गया बड़ा पीस। अब भाई छोटा पीस छोटे पीस वालों के लिए और बड़ा पीस। तो छोटे पीस को नाम दिया मैंने अरे पूरा एनिमेशन देखो, आहा ओहो अद्भुत, काम ही ऐसा होता है मेरा। देखो PQ, तो आप देखोगे जैसे ही मैंने क्या करा, PQ आपके 2 दिख रहे हैं, 2 पीस हुए, एक छोटा पीस हुआ है और एक बड़ा पीस हुआ है। तो छोटे को हम बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। और बड़े को क्या बोलते हैं? मेजर। माइनर का बड़ा अपोजिट क्या होता है? मेजर। तो भाई ये जो आपका PQ दिख रहा है ना आपको,
इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे द शॉर्टर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क पी क्यू। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क पी क्यू बोल देंगे दोस्त, माइनर आर्क पी क्यू बोल देंगे। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, अगर आपको डिनोट करना है, एग्जाम में लिखना है कि अरे यार कौन इतना लिखे कि माइनर आर्क पी क्यू, तो आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है द माइनर आर्क पी क्यू इज डिनोटेड बाय पी क्यू। उसके ऊपर क्या रहता है, एक लाल कलर का क्या बन जाता है, वो थोड़ा सा एक आर्क बन जाता है। ये आप ऊपर देख रहे हैं ना टोपी उसकी, तो वो आर्क रिप्रेजेंट करता है। तो माइनर आर्क पी क्यू इज डिनोटेड बाय पी क्यू सॉरी ओके। तो समझ में आया यहां तक सर भाई? आपने क्या करा, सर्कल के पीस ले लिया, आपने ना लाइन जोड़ी ना कुछ करा, लाइन सेगमेंट, आपने उस पीस को अलग कर दिया और एक दो पीस जनरेट हुए, एक छोटा पीस और एक बड़ा पीस। अब बड़े वाले को क्या बोलेंगे भाई, द लॉन्गेस्ट वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क पी क्यू। ठीक है, अब इसको मेजर आर्क पी क्यू बोलेंगे। पर इसको क्या है कि अगर मैं इसको भी पी क्यू से डिनोट करूंगा तो अच्छा नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई अब पी क्यू के ऊपर आर्क बना रहे हो और पी क्यू के तो माइनर और मेजर क्या होगा। तो अब क्या होता है कि आप पी क्यू के जो आर्क दिख रहा है ना आपको, उस पर एक पॉइंट ले रखा है मैंने और उस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं आर। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि न मेजर आर्क पी क्यू इज डिनोटेड बाय पी आर क्यू। मतलब कोई सा भी आर्क ले, अभी मैंने आर लिया है, आप एन ले सकते हो, एस ले सकते हो, आपके फ्रेंड का नाम ले सकते हो या खुद का नाम ले सकते हो, जो अच्छा लगे आपके हिसाब से वो ले सकते हो। और अच्छा ना लगे ना तो भी लेना ही है, अच्छा लगने का सवाल ही नहीं है, लेना ही है भाई। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आप पी क्यू से डिनोट करोगे। ओके, पी और क्यू तो रहेगा ही, पी क्यू क्यों रहेगा, क्योंकि भाई पी से स्टार्ट हुआ है और क्यू तक गया है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? यस सर। चलो, तो यहां तक आर्क में समझ में आया। कॉर्ड में क्या समझ में आया भाई, सर्कल पे 2 पॉइंट ले रहा हूं, सर्कल पे 2 पॉइंट ले लिया, उसके बीच में लाइन ज्वाइन कर दी तो क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। और सर्कल के बीच में अगर आपने क्या कर दिया, सर्कल के 2 पॉइंट ले लिया और उसका पीस ले लिया, आपने क्या ले रहे हो आप, पीस ले रहे हो। पीस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ऑफ एनी 2 पॉइंट इज कॉल्ड आर्क। ओके, सारे डेफिनेशन आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हमारे एडिटर भाई हैं, कल डाल देंगे, और नहीं डालेंगे तो उनकी टांग तोड़ दी जाएगी। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं हम किसकी, सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट नहीं दोस्त, विवेक भाई, लाइन सेगमेंट नहीं, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, अगर मैं दिख नहीं पा रहा हूं तो आप लोग उधर दूर से बैठ सकते हैं, दूर से ज्यादा मजा आता है। सेगमेंट इधर बैठ सकते हैं। सेगमेंट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे सेगमेंट? अगर सेगमेंट का हिंदी मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं किसी भी चीज का हिस्सा। हिंदी में अगर बोलोगे आप सेगमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट, यू विल फाइंड द आंसर इज हिस्सा। किसी भी छोटे चीज के हिस्से करते हो ना, सेगमेंट, पार्ट करते हो, हिस्से करते हो, हिस्से करते हो। एक चॉकलेट किसी दोस्त ने मांगी तो उसके हिस्से कर देते हो, सेगमेंट। पर सर्कल में जब हम सेगमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, अब मान लो मैंने ये सर्कल लिया, ठीक है, अरे सर्कल लेना था दोस्त, ये सर्कल लिया मैंने, कैसा लग रहा है आप लोगों को? 1 नंबर। इस बार मान्यता भाई नजर नहीं लगा पाई, सही बना, ठीक है, नहीं तो बोर्ड पे तो दिक्कत होता था। ठीक है, अब मान लो सर्कल ले लिया आपने, इस पे भी पी क्यू पॉइंट ले लिए, तो आप पी क्यू पे 2 चीज बना सकते हो, एक तो बना सकते हो आर्क और एक बना सकते हो कॉर्ड। मैं कहता हूं दोनों बना लो, मैं तो कहता हूं दोनों बना लो। देखो यहां पे क्या करेंगे, एक लाइन ज्वाइन कर दी मैंने, तो पी क्यू अब क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। अब मान लो इसके टुकड़ा ले लो, क्या कर लो आप, इसके टुकड़े ले लो, तो टुकड़े जैसे ही लोगे मतलब कॉर्ड भी ले रहे हो आप और आर्क भी ले रहे हो। देखो जादू होगा, नहीं हुआ, अब होगा, देखा, हाँ जादू हुआ। अब जादू हुआ तो ये क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है रीजन। रीजन दिख रहा है आप लोगों को, तो रीजन बिटवीन, रीजन मतलब इलाका, किसका, बिटवीन कॉर्ड और आर्क के बीच का। तो मतलब जो रीजन होता है, रीजन इज नथिंग बट एरिया। भाई इसके बीच का जो एरिया है और इसके बीच का जो एरिया है,
इन दोनों के बीच का एरिया है, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपको जो मिल रहा है इसी को बोलते हैं हम सेगमेंट। तो मतलब दो चीज जुड़ रही है यहाँ पे, आर्क और कॉर्ड। तो आर्क और कॉर्ड दो चीजों का जुड़ के जो उनके बीच का जो एरिया हमको मिलता है, जो एरिया हमको मिलता है वो क्या होता है, सेगमेंट। इजी था। सो बोल भी सकते हो द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। इजी था, बहुत इजी था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इजी था। अब ये इजी था तो अब इसके नामकरण कर देते हैं। तो भाई जो छोटा पार्ट होगा, जब भी कभी छोटा और बड़ा हो तो माइनर और मेजर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट और इसको बोलेंगे हम मेजर मेजर सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है। यहां तक समझ में आया? मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या हुआ, ठीक है। आ गया तो आ गया। आ गया। अब बात करते हैं सेक्टर की। बोल रहे हो यार इतनी सारी चीजें एक ही बार में पढ़ा दोगे क्या? हाँ, एक ही बार में पढ़ाना पड़ेगा। कल थोड़ी वीडियो बनाऊंगा मैं, एक ही दिन में बना लूंगा, हैं? टाइम भी बचता है इससे, ठीक है। अब सेक्टर की बात करी जाए ना, देखो पहले तो मैं एक बार थोड़ा, कॉर्ड क्या हुआ, सर्कल पे 2 पॉइंट लिया, उसको 2 पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया तो क्या मिल गया, कॉर्ड। और अगर आपने क्या कर दिया, सर्कल पे 2 पॉइंट लिया, उस 2 पॉइंट से आपने एक पीस निकाल लिया, तो पीस निकाला तो वो क्या हो जाएगा, आर्क। तो आर्क 2 बनेंगे, एक छोटा आर्क बनेगा और एक बड़ा आर्क बनेगा। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट में क्या होता है, आर्क और कॉर्ड दोनों जुड़ जाते हैं, और आर्क और कॉर्ड दोनों जब साथ में आ जाते हैं और उनके बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सेगमेंट। तो इसमें भी 2 चीज होते हैं, एक छोटा सेगमेंट बनता है, एक बड़ा सेगमेंट बनता है। पूरे क्वेश्चंस इससे ही बने हुए हैं। ये समझ में नहीं आया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूजन होगा कि सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, कॉर्ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, गए इनमें हो जाएगा कल्याण। तो हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, समझ में आया? अगर नहीं समझा तो नहीं आएगा। ये चैप्टर 10th नहीं आया, क्योंकि इसके बाद 10th में भी यही चैप्टर आना है, क्लास 9th का हूबहू है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, थोड़ा सा चेंजेस है पर है उससे भी इजी। तो ये अच्छे से समझना, सेक्टर्स क्या है, कॉर्ड क्या है, सेगमेंट क्या है ना, सेक्टर क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सेक्टर की। अब बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं सेक्टर 11, सेक्टर 12, मकान के नाम होते हैं कहीं पे, वो वाले सेक्टर नहीं, सर्कल का सेक्टर। अब सर्कल का सेक्टर की बात करें ना, तो भाई क्या होता है सर्कल का सेक्टर, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडी। अब रेडी का क्या मतलब होता है, रेडियस का प्लूरल होता है, रेडियस का जो प्लूरल होता है क्या होता है, रेडी। जैसे कि नाइफ का प्लूरल क्या होता है, नाइफ्स हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही रेडियस का प्लूरल क्या हो जाता है, रेडी। तो ये भी इलाका है, मतलब किसी दो बीच की जगह में रीजन समझ में आया तो किसी का इलाका। तो इलाका आपको 2 या 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो रीजन बिटवीन एन आर्क मतलब किसके बीच का, आर्क और 2 रेडी के बीच का, मतलब 2 रेडियस, ठीक है, उनके बीच का। कहां से, रेडी कहां से बनानी, रेडियस तो भैया सेंटर से ही बनती है, और कहीं से बना सकते हो। कैसे गंवार वाली बातें कर रहा है, हमें ढोर समझ रहा है, और तुम लोग तो ढोर अब नहीं हो पूरे हो, निहायत ही ढोर हो तुम लोग हैं। तो रीजन बिटवीन एन आर्क मतलब आर्क हो गया, और 2 रेडी के बीच का जो एरिया होता है, रीजन होता है, कहां से, सेंटर से टू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। भाई इसने सब कुछ बता दिया, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक सर्कल बनाना है, उसमें एक आर्क बनाना है, आर्क का क्या होगा, 2 पॉइंट होंगे। अब भाई आर्क कहां से बनती है, किसी 2 पॉइंट के बीच की पीस लेते हो ना, तो नाम दे दो उसका पी क्यू, और रेडियस से तुम क्या बनाओगे, रेडियस से तुमने उसके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो रेडियस कहां से बने, सेंटर से ही बने, ज्वाइन कर दिया, और उसके बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेगमेंट, सेक्टर। मानते भाई, हाँ अबे जम से, हाँ। अब यहाँ पे देखो, इसको स्क्रीन पे देख सकते हो आप। तो स्क्रीन पे देखो तो ये सर्कल है, ये 2 पॉइंट, एक सर्कल का सेंटर ले लिया हमने, और ये हमने एक आर्क के 2 पॉइंट ले लिए, पी एंड क्यू, एक आर्क बना दिया। अब आप क्या करोगे, सर्कल से रेडियस ज्वाइन करिए आपने, रेडियस ज्वाइन करिए आपने,
और तो यानी आर्क भी आ रहा है इसके बीच में, और दो रेडियस को कहां से ज्वाइन करिए, सर्कल के सेंटर से। और ये जो रेडियस है वो उन्होंने किसको, ये आर्क के मिड पॉइंट को ही टच किया है, एंड पॉइंट को। पी और क्यू एंड पॉइंट है ना, तो भाई जैसे ही करोगे तो देखो जादू होगा, ठीक है। हाँ, तो ये जैसे ही कहोगे तो दो हिस्सों में बट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में बट गया। तो यहाँ पे देखो जो एरिया ये मिलेगा, इसका रीजन मतलब इसका एरिया, ठीक है, ये इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया क्या दे देगा, यहाँ पे आपको सेक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेक्टर कैसे बनाना है, आर्क लेना है, आर्क के में दो रेडियस डालना है, कहां से, सेंटर से, और रेडियस कहां पर डालनी चाहिए, आर्क के एंड पॉइंट पे, और जो उसके बीच का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, सेक्टर। सो रहे हो क्या, सेक्टर। अबे थोड़ा एनर्जी लेके आओ, नहीं तो मैं सेक्टर। ये थोड़ा तुम्हें ऐसा लग रहा खाना वाना नहीं खाया तुम लोगों ने, फिर मैं दूं तुम लोगों को कुछ चाहिए, पिज्जा जैसा लग रहा है। पिज्जा, पिज्जा की जैसे इससे करते हैं ना वैसे। पिज्जा के, अबे पिज्जा ही तो सेक्टर होता, तुम इससे करते हो तो तुम पिज्जा नहीं खाते, तुम सेक्टर खाते हो भावेश भाई। तो कल को वो तुम्हें बोले पिज्जा खा रहे हो, उसको बोले ना हम सेक्टर खा रहे हैं, ये पिज्जा का सेक्टर है, किसका, पिज्जा हाँ, का। वो सेक्टर ही होता है भाई, बिल्कुल गुड। भावेश भाई को पिज्जा की याद आ गई, भावेश भाई मैंने नहीं खिलाने वाला पिज्जा। हाँ भाई तू मुझे खिला दे, तू बात अलग है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम टाइम पे भी फीस नहीं देते हो साले। ठीक है? मैं गरीब हूँ। तो ये रहा सेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर, समझ में आया। अब देखो एक और जादू होगा, अरे बहुत प्यारा एनिमेशंस किया मैंने। हाँ, अब इसको अलग अलग कर देंगे अपन। तो भाई ये पी क्यू हो गया, तो इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। हाँ भावेश भाई को आ गई। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, माइनर सेक्टर माइनर आर्क को जोड़ने से बन रहा है, ध्यान से देखना, माइनर सेक्टर माइनर आर्क को जोड़ने से बन रहा है, और मेजर सेक्टर मेजर आर्क के जोड़ने से बन रहा है। समझ में आया, यस सर। समझ में आया। अरे कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अबे चीखो मत दो, डर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोल रही है, माइनर आर्क करस्पॉन्ड टू माइनर सेक्टर एंड मेजर आर्क करस्पॉन्ड टू मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये मेजर सेक्टर से समझ में आया आप लोगों को, चलो सेक्टर समझ में आया। यस सर। आर्क लो, सेंटर से दो रेडियस डालो, एंड पॉइंट पे आर्क के जो एरिया मिलता है वो क्या मिलता है, वो दो बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा।